हुमायूं ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा, क्या दिखाया जाएगा आपको, कौन से वो इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको अगली और उससे अगली एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर ईद सेल स्टार्ट हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. मुझे शेखानी की समझ नहीं आती। वैसे तो मतलब अभी कल तक ये बहुत ही ज्यादा अपनी खसलत से बाज नहीं आ रही थी और आज इसने नौकरों की चार बातें क्या सुन ली, अपनी हीरे की अंगूठी दे दी, और वो भी उस मौके पर जब इसको एक एक पाई की बहुत सख्त जरूरत है। इसके पास रहने को जगह नहीं है। मतलब आप एक तरफ से अपनी अंगूठी उतार कर अपने नौकरों को दे रहे हो जिसकी बहुत भी कम मालियत होगी तो कम से कम 40-50 लाख रुपए होगी। दूसरी तरफ आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप किसी अलग सेपरेट फ्लैट में जाकर रह सको, कुछ रेंट कर सको। मतलब अगर आप अंगूठी की ही बात करें, अगर आपके पास ये एसेट है तो यू कैन डेफिनेटली सेल दैट एसेट और आप एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो बड़े किसी अच्छे से फ्लैट में जाके रह सकते हो। खाने पीने के भी पैसे होंगे आपके पास। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड कि आप अपना एक एसेट अपने मुलाजमों को दे रहे हो, उन मुलाजमों को जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और खुद जाके आप रहोगे उस घर में जिसकी बेटी ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया, जिसकी माँ शुरू से ही आपको ताने देते आई है। तो दैट सीन वाज सीरियसली हिलेरियस। ऐसा कैसे हो सकता है? एंड नो डाउट कि अगर आपके पास आपका जो घर है वो नीलाम हो चुका है, बहुत सारी दूसरी चीजें, लेकिन इनका मुलाजिम कहता है कि गाड़ियां भी नहीं रहेंगी। दैट मीन्स कि गाड़ियां तो फिलहाल हैं, तो गाड़ी को बेचकर भी आपके पास अच्छे खासे पैसे आ सकते हैं। आपने आईफोन्स रखे हुए हैं, 4-4, 5-5 लाख का तो आईफोन है भाई। आप अपने फोन्स बेचकर किसी अच्छी जगह पे रह सकते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो समझ में मेरी नहीं आती कि ऑल ऑफ सडन इतना भी क्या कि भाई आप बिल्कुल ही जीरो पे आ जाओ। ठीक है, आपके पास घर नहीं रहा, बिजनेस नहीं रहा, बट फिर भी दौलत इतनी होती है इतने ज्यादा महारिच लोगों के पास कि वो थोड़ा आराम से अपना जो है ना इंक्लाइन थोड़ी डिक्लाइन अपने ग्राफ को रखते हैं, कोई एकदम से स्ट्रेट वे में जमीन में नहीं धंस जाते। और एक और सीन बड़ा मुझे फनी लगा जहां पर घर की नीलामी चल रही है और जिन लोगों को बिठाया है अपनी तरफ से बड़ा रिच शो करा रहे हैं, वो लोग ऐसा लग रहे हैं कि जैसे मतलब कोई कपड़े की दुकान छोड़ के आया है, कोई रेडी छोड़ के आया है। और फॉर गॉड सेक यार, थोड़ी सी तो आप मेहनत कर लिया करो कि मतलब आप यहाँ पर 10 लोग वो लाकर बिठाओ जो वाकई दिखने में रिच लगे। दरमियान में आपने बच्चे भी घुसाए हुए हैं। मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये भी बहुत अजीब सीन। बाकी पहली दफा ऐसा हुआ है कि लेटेस्ट एपिसोड में भी और इससे पिछली एपिसोड में भी फ्लैशबैक्स जो थे ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, क्योंकि वो रिलेट कर पा रहे थे करंट जो भी सिनेरियो चलने लग रहा है इस ड्रामे के अंदर। तो वो देखने का काफी मजा आया, क्योंकि एक एक सीन जहां पर फाइज कहता था कि ये कुछ नहीं रहेगा, और एक एक वो सीन जहां पर ये जो शेखानी है ये बहुत ही चौड़ी होती थी अपने नौकरों के आगे और अपने मुलाजमों को कुछ भी नहीं समझती थी। वो सारे सीन्स देखने का काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरह अकड़ आज भी नहीं गई। आज भी ये बड़े डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। लेकिन इसकी जो बेटी है ना, इसकी बेटी जो है वो बहुत वाइब्रेंट है, वो सीधी खरी बात करती है। और अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि अब आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इस ड्रामे का एंड कैसा हो सकता है। देखो, आमना के घर में तो ये लोग आए हैं बड़े सोच के साथ कि हाँ जैसे वो बड़े अच्छे से रखेंगे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो इंसान आपको घर से निकाल रहा है आप उसी के घर में जाकर मतलब रहने लग रहे हो। तो ये तो सीन एक तरफ। अब आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो लड़की है, इनकी बेटी लाइबा, ये बहुत वाइब्रेंट है, बहुत गुस्सा कर रही है, और जिस तरह वो चीख चीख के कह रही थी कि बड़ी अजीब औरत है, दिस एंड दैट, तो उसने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेना है। वो कहेगी कि चल बेटा अपना बैग पकड़ और निकल यहाँ से। ये सीन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा जहां पर लाइबा जो होगी वो बहुत ही बुरे तरीके से कहेगी कि ठीक है मुझे रहना भी नहीं है, इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। वो अपना बैग पकड़ेगी, उसकी माँ काफ़ी उसको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो घर से बाहर निकल जाएगी, रो रही होगी, और ऐसे में उसको पड़ जाएंगे चोर। मतलब अब ये बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में आ गए हैं। तो उनको पता चलेगा कि भाई रात के अंधेरे में आप इतने आराम से बाहर नहीं निकल सकते। अमीर लोगों के पास तो 6-6 गार्ड होते हैं, एक आम इंसान के पास नहीं, तो लुटने के चांसेस बहुत हाई हैं। वो अलग बात है कि लुटी नहीं गई, एंड टाइम पर आपको दिखाया गया कि हमारी जो
हरीम है वो अपने बॉस के साथ उसकी ऑडी में बैठ के आ रही होगी। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बॉस इसका इस पे इतना मेहरबान क्यों है। मतलब प्रोफेशनलिज्म को भी जहन में रखना चाहिए। इसका उसके साथ फिलहाल कोई ऐसा कनेक्शन बना नहीं है, हरीम को रिक्शे पे ही आना चाहिए, लेकिन सीन तो क्रिएट करना है। खैर वो आ रही होगी उसके साथ गाड़ी में, अचानक से देखेगी कि मतलब सामने लाइबा है, बाहर निकल के उसको रेस्क्यू करेगी और देखेगी उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन और उसको अपने घर ले जाएगी, अपने पास लेकर जाएगी। घर में लाइबा को रखेगी, 1-2 दिन उसका ख्याल रखेगी, उसको खिलाए पिलाएगी, उसको हर तरह से अच्छे से डील करेगी। तो लाइबा फिर अपनी माँ को कहेगी कि माँ आप एक जहन्नुम में रह रही हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी उस भाभी को छोड़ो और इस भाभी के पास आके रहो, आपको पता चलेगा कि आपने किस लड़की को ठुकराया था। तो वो अपनी माँ को डेफिनेटली, वो वैसे भी वहाँ पर बहुत तंग होगी, तो दिखाया जाएगा कि शेखानी भी यहाँ हरीम के पास आकर रहेगी, क्योंकि भैया वहाँ पर जो फायज़ नौकरी लेने गया था उसका भी एक्सीडेंट हो जाएगा और हो सकता है कि वो कोमा में चला जाए या किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर उसका काफ़ी देर तक राब्ता ना हो सके। फायज़ की माँ शेखानी परेशान तो काफ़ी होगी, लेकिन इस चीज़ से खुश और हैरान होगी कि किस तरीके से हरीम जो है वो उनकी खिदमत कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, उनको टाइम से नाश्ता दे रही है, उनको घर में बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। भले घर छोटा है लेकिन इस घर में रिस्पेक्ट मिल रही है, इज्जत मिल रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके लाइबा भी अपनी माँ को समझाएगी कि माँ अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, आप इससे माफ़ी मांग लो। तो कहीं ना कहीं होगा कि मतलब ठीक है, वो देख रही है सारी सिचुएशन, लेकिन इतना करेज नहीं है उसके अंदर कि वो हरीम से माफ़ी मांगे। हरीम का खुद आकर कहेगी कि आपको मेरे से किसी भी किस्म का एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फाइज़ की ज़िंदगी में थोड़े से टाइम के लिए हूँ, जितने टाइम के लिए हूँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका ख्याल रखूं, क्योंकि मेरा आपके साथ एक ऐसा रिलेशन है। अब यहाँ पर सोचेगी शेखानी कि मतलब हाँ, ये तलाक वाली बात तो मैंने की थी और मुझे ही इसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो सिर्फ़ एक औरत है जो हमारा ख्याल रख रही है, हमारी अच्छी बहू है, दूसरी तो मतलब सब कुछ लूट कर लेगी। और हो सकता है कि इसी के सदके हमारे घर में फिर से वो रौनक आए, वो कामयाबी आए। फिर इनको पता चलेगा फाइज़ का, फिर फाइज़ के पास जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे उसकी बड़ी बुरी कंडीशन होगी, तो हरीम भी उसको देख कर कहेगी कि आपको क्या हो गया है। और फिर आपको दिखाया जाएगा वो सीन जहाँ पर शेखानी और उसकी बहन, उसकी बेटी, दोनों फाइज़ को बताएंगे कि किस तरीके से आमना के घर वालों ने क्या हाल किया और वो अब हरीम के साथ रह रहे हैं। और वो उसको ये कहेगा अपनी माँ को कि मैं आपको कहता था कि हरीम बहुत अच्छी है, तो माँ आगे से इस चीज़ को एडमिट करेगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जो मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि जो नासिर है, जब वो आगे से मज़ीद पैसे मांगेगा जो भी उसका इलाज करना है या जो भी XYZ उसकी रीजंस हैं, तो शेखानी उसको पैसे नहीं देगी। जब शेखानी पैसे नहीं देगी तो जो उसने झूठा हलफ उठाया है वो एक्सेप्ट करेगा, सामने जाकर फाइज़ के बताएगा फाइज़ को कि भाई तुम्हारी माँ ने ये सारा कुछ किया धरा था और वो आज भले ठीक है हरीम के पास रह रही है, लेकिन ये आग उसी की लगाई है, उसने मेरे पैसे नहीं दिए और मैंने जितना भी कुछ बोला तुम्हें हरीम को लेकर वो सब झूठ था। मैंने जो रिकॉर्डिंग की है वो ज़बरदस्ती की है, हरीम के साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। और वो सारे पास्ट के जो उसने वहम वो मान डाले हैं इस बंदे के दिमाग में, वो उन सब को क्लैरिफाई करेगा, जिसके बाद फाइज़ को बहुत दुख होगा। उसके बाद जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो बाप बेसिकली जेल में है उसको भी बाहर निकालने में हरीम हेल्प करेगी कुछ इस तरीके से कि अपने बॉस से रिक्वेस्ट करेगी। वो चूँकि फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो कोई एक्शन ले सकता है, वकील करवा सकता है, जिसके चलते आगे से उसको भी निकाला जाए। अब वो जब वहाँ से निकल आएगा, यहाँ से बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फिर एक और धचका दिखाया जाएगा कि आमना का जो हस्बैंड है रेयान, वो बड़े बुरे तरीके से अपनी बेगम के हाथों लूटने के बाद कंगाल होकर कनाडा से वापस आएगा पाकिस्तान में और आकर पता चलेगा कि घर नीलाम हो चुका है, गाड़ियाँ नीलाम हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके पेरेंट्स के पास सब कुछ नहीं बचा उसी की गलती की वजह से। और वो हाथ जोड़ के फिर आकर माफ़ी मांगेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन बाप फिर उसको बिल्कुल भी ऑन नहीं करेगा। बाप कहेगा दफ़ा हो जा, निकल जा, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं। रेयान को बहुत बुरे तरीके से जब ठुकरा दिया जाएगा तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा फाइज़ है वो उसको सहारा देगा, वो उसको कहेगा कि तुम बेफिक्र हो जो, मैं बाबा को मना लूँगा। तो फिर फाइज़ रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स से कि ये हमारा भाई है, जैसा भी ऐसे गलती हुई लेकिन कोई मसला नहीं, हम फिर से दोबारा से चीज़ें बेहतर कर लेंगे। और दोनों भाई मिलकर फिर सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात बेहतर होंगे। एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल
कम टू क्लोज के, जहाँ पर पूरी फैमिली को एटलीस्ट ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते और जो अच्छा इंसान होता है उसकी कदर करनी चाहिए। एग्जाम्पल हरीम को सब सॉरी करेंगे, फायज़ भी बहुत अच्छे से माफ़ी मांगेगा क्योंकि फायज़ ने बहुत गलत जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ामों को सच समझ लिया था। और फिर आपको दिखाया जाएगा ड्रामे का एक बहुत ही अच्छा हैप्पी एंड। लेकिन इस एंड के अंदर इनके पास वो दौलत नहीं होगी जो दौलत ये ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि सब सीधे हो जाएंगे फायज़ को निकाल के। फायज़ तो शुरू से ही अच्छा था, बस वो सिर्फ वहम में पड़ गया, तो फायज़ के भी वहम सारे ख़त्म हो जाएंगे। हरीम वापस आएगी और ये भी हो सकता है कि जो आपको दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है इसका बॉस, जिसकी बेगम के साथ उसकी नहीं बन पा रही, वो फाइनली उसको इस चीज़ पे कन्विंस कर सके कि वो उससे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा उसकी स्टेटमेंट, वो ये कहता है कि प्यार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैं तुम्हें घूमने फिरने के लिए पैसे दे सकता हूँ, तुम्हें आज़ादी दे सकता हूँ, तो ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार ही है, जिसको इवेंचुअली वो आगे जाके मान लेगी। तो भैया इस तरीके से ड्रामा अच्छे तरीके से ख़त्म होगा। मुझे लगता है ये सारे सीन होने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, खुमार में क्या होने वाला है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में।